सब मैसेजेस आपके लिए नहीं है, जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो आपको मिल जाएंगे। दिल की छुपी बातें और कुछ ऐसे सच जो इंट्यूटिवली आपको पता है और सामने आने वाले हैं, और आपकी गहरी भावनाएं और जिस भी दुख दुविधा में आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसमें क्या गाइडेंस है। किसी ने आपको अबैंडन किया है, छोड़ दिया है, या आपने किसी को छोड़ दिया है। साइकिल क्लोज हुआ है या होने वाला है, और बिना किसी इमोशन से आप किसी सोललेस एनर्जीज के साथ डील कर रहे हैं। आत्मा ही नहीं है, भावना ही नहीं है, अपनी भावनाओं को समझना नहीं आता। एंड दे वॉकड अवे अबैंडेंड। और इस समय आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, डिप्रेशन में है। आपकी लाइफ में इस प्रकार की कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकता है, नॉट अभी, मे बी 10 years 20 years बैक, और मे बी नाउ। और उस ग्रीफ को ना आप अपने अंदर दबा कर छुपा कर बैठे हैं। बहुत प्यार किया आपने, बहुत अपना 100% दिया, और इन रिटर्न आपको डिप्रेशन, ग्रीफ, पेन, खाफ, उस प्रकार के एक्सपीरियंस हुए हैं। बहुत सारे झूठ थे इस पूरी कहानी में। किसी ने बहुत ट्रिक करने की कोशिश करी, आपको जाल में फंसाया। ओह माय गॉड, जाल में फंसाया, प्यार में फंसाया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? ओके, उनको यही आता है। देयर इज अ वेब हियर एंड देयर इज अ वेब हियर। वाह। और लेकिन वो आज़ाद नहीं है, वो अपनी ही बनाए हुए जाल में फंस गए हैं और अकेले बैठ के खुद को फेस नहीं कर पा रहे हैं इन द मिरर, समझ नहीं पा रहे हैं। पर उनको यही आता है, उन्होंने यही सीखा है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू गिव फॉल्स स्टोरीज। आपको उनकी असलियत पता चल चुकी है, ये एनर्जीज आ रही हैं, और अब आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा डिप्रेशन में है, ग्रीफ में है, दुख मना रहे हैं, या उस दुख से बाहर निकल चुके हैं। पर इंटरनली आपकी लाइफ पे या आपके विश्वास पे एक बहुत बड़ा झटका आया है, पर वो सही सोच भी नहीं पा रहे हैं। गुड बैड के बीच का डिफरेंस उनको नहीं समझ में आ रहा। फॉर देम इट्स अ वॉर, फॉर देम इट्स मे बी दिस इज वॉट दे हैव लर्नड एंड दिस इज वॉट देयर पैटर्न इज देयर मोर messages which I can share with you? One of you, or maybe they, are very very bitter, and you are somebody who still have that open heart, बड़े रिसेप्टिव है, बहुत एम्पैथेटिक सोल हैं आप, बहुत इमोशनल सोल हैं, और शायद कुछ वनरेबल सिचुएशंस में से निकल रहे हैं, बिकॉज आप उस सौरों को या उस भावनाओं को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जिस लाइफ में जिस भी प्रकार की सिचुएशन इस समय आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसमें आप ट्रिगर हो रहे हो और थोड़ा वनरेबल फील कर रहे हो। समझ नहीं आ रहा, कारण जो है वो रूट में है। द रूट इज डैमेज्ड, you were hurt, you were brutally abandoned, you were in a situation where you have, maybe you were dealing with somebody who was soulless. मास्क पहने और मास्क उतरे हैं, मुखौटे उतरे हैं। अब वो साफ साफ आप मुखौटे के पीछे की कहानी को रीड कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। पर डाउन द लाइन आपके अंदर फिर भी कोई होप है। प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे विद दिस कि आप अगर एक हीलर हैं तो आप किसी को भी हील कर सकते हैं। आप बहुत लोगों को हील कर सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू लूजिंग योर सेल्फ। तो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने दिल को, अपने हार्ट को। और वो बहुत ही ज़्यादा ना कटु वचन आपके बीच में एक्सचेंज हुए हैं, बहुत गुस्सा, बहुत बिटरनेस, मे बी सम फाइट्स, मे बी सम काइंड ऑफ ढिशुम also. I don't know. I mean, like, look at the, it's like, और वो रिटर्न
करना तो चाह रहे हैं, लेकिन इतना मेस क्रिएट कर रहा है कि उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है. इट्स लाइक अ डेड एंड. पर वो आपको झूठ से फिर से कंट्रोल करने की या डिसेप्शन या भ्रम में फंसाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी असलियत सामने आ चुकी है, इसलिए वो भाग गए. आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने भागने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं. अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर भाग जाओ, अबैंडन कर दो. उनको ये नहीं पता आप किसी और को अबैंडन नहीं कर रहे हो, आप खुद को अबैंडन कर रहे हो बाय नॉट टेकिंग स्टैंड और फेसिंग द सिचुएशन, डीलिंग विद द रनर. ओके, और वो बहुत बड़ा इमोशनल स्टॉर्म है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो. ऑन द अदर हैंड देयर आर फ्यू पीपल जिनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको वो सारे जो भ्रम थे झूठ के, उसके आंसर्स मिल चुके हैं इन द रियल लाइफ, इन द प्रैक्टिकल लाइफ. एनर्जीज बहुत पावरफुल होती हैं. टैरो रीडिंग, गाइडेंस, प्रेयर्स, हीलिंग, डिवोशन, कर्मा, और एनर्जीज में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है. आप मे बी यू आर मे बी इनटू दैट जोन जिसमें आप टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हो. थोड़ा काम कर लो. प्रोडक्टिविटी ऑल्सो गाइडेंस के रूप में देखो उसको. जीवन में अपना मिरर देखकर किस प्रकार से काम करना है उसके साथ रिलेट करो. उस सौरों में, डिप्रेशन में अपने ब्रेन को वो मैसेजेस ना दो. देयर इज लॉट यू कैन डू विद लाइफ. डोंट गेट स्टक इन दैट ग्रीफ और सौरो. प्रे, रिसीव द मैसेज, बट डोंट गेट एडिक्टेड प्लीज़. ये रास्ता दिखाने के लिए है, फियर्स देने के लिए नहीं है. ना ही किसी बुरी हैबिट का जन्म होना चाहिए. क्लैरिटी मिलती है, गाइडेंस मिलती है, और हम उन सब चीज़ों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं. तो डोंट हुक योर सेल्फ विद टैरो रीडिंग और द गाइडेंस. आई एम कनेक्टेड टू समबडी शायद जो हर समय, जिनका वो जो एंटीना है वो ऑन रहता है, एंड दे लुक फॉर आंसर्स, एंड वो प्रकट भी होते हैं. पर आप स्टक हो तो स्टक होने के लिए नहीं है. ये गाइडेंस आपको आगे के रास्ते दिखाने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने पैटर्न पे कैसे काम करना चाहिए. और वहाँ के ऐसे मैसेजेस जो आपको स्टक करके रखते हैं उसके उत्तर मिलते हैं. इज देयर एनी मोर मैसेज विच आई कैन शेयर विद द कलेक्टिव इन देयर एनर्जीज विच कैन हेल्प देम सी लाइट, लुकिंग फॉरवर्ड और गोइंग फॉरवर्ड. हाँ, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल. आप किसी ऐसे इंसान के साथ आपने एक्सपीरियंस करा है लाइफ में भी, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, अनप्रिडिक्टेबल, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, और उनको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है. बहुत नेगेटिव, आई मीन लाइक एनर्जीज हैं ह्यूमंस के फॉर्म में, लाइक अ साइकोपैथ, सोशियोपैथ. गैसलाइट करना, अबैंडन करना, पुश पुल करना, झूठ बोलना, हाफ आंसर्स देना, ब्लेम्स करना, और एक्सट्रीम मूड्स. आई मीन broken soul, not ready to heal, not ready to feel. Instead of working on those patterns, destruction, vinash kale viprit buddhi is the answer. Is there more messages which I can share it with you? और वो झूठी अपॉलॉजी भी लेकर आएंगे, रिटर्न आने की कोशिश करेंगे, सॉरी बोलेंगे, झूठे झूठे वादे. प्लीज़, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अपॉलॉजी देंगे या उनको अपनी गलती का एहसास होगा. कब होगा? झूठी होगी तो फिर तो आपको पता चल जाएगा. I'm connected to somebody who's spiritually powerful, missing you, craving, desiring. On the other hand, like sad. For few of you,
आपके लिए मैसेज है कि आपके पास कोई अपॉलॉजी आई है या आने वाली है। ऑन द नेम ऑफ गॉड, भगवान जी की कसम, मेरा तुम्हारा कोई इच्छा नहीं थी दिल तोड़ने की। इतने गंदे गंदे एक्सपीरियंसेस आपने उनके साथ किए हैं इन द रिलेशनशिप, और सॉरी विल नॉट चेंज एनीथिंग। एंड समवेयर डाउन द लाइन आप ऐसा होप कर रहे हैं तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, या आपके पास कोई फॉल्स होप है कि वो वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, सुधर जाएंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड यू आर स्टक क्राइंग डिप्रेस्ड। मे बी दुनिया के सामने लाइक हंस रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर का घाव है जिसको हीलिंग की आवश्यकता है इस एनर्जीज में। इज मोर मैसेज, आपको कमिटमेंट चाहिए थी, शादी चाहिए थी, या किसी ने आपके साथ शादी का वादा करके आपको धोखा दिया, और वो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल, मतलब शादी तो हुई नहीं ना, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब इनफिडिलिटी, ऑल फीमेल्स आर इन्वॉल्व। आदत नहीं है एक के साथ रहने की, उस तरह के पैटर्न्स हैं, मल्टीपल रिलेशन, टैंगल्ड, ऐश्वर्या जैसी आंखें। होता है भाई, सब कुछ होता है, धरती है ये, डार्कनेस भी है, लाइट भी है। यहाँ शादी होके धोखा मिला है, अफेयर्स, और आपको पता चल गया, वाह क्या बात है, क्या पता चलने वाला है, कर्मा। और अब समय आ गया है अपने कर्मा को फेस करने का, और अंदर से उनको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि डर इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने कर्म सामने आने वाले हैं, अब उसके जो कॉज एंड अफेक्ट है या जो उसके डेट है वो अब आपको फेस करने पड़ेंगे। एनर्जीज जो दोगे वही मिलेगा, बैलेंस। और अब वो बहुत ज़्यादा डर में है कि अब उनका कर्मा उनका टेस्ट लेने आया है। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? उनकी प्राइड, उनकी ईगो झूठी, बड़े जिद्दी हैं, झूठी प्राइड, उस प्रकार की एनर्जीज है, डोमिनेटिंग, दैट मेल ईगो, हाउ डे यू, हाउ डे यू, इस प्रकार की एनर्जीज आ रही है। आप बच गए हो, बहुत ज़्यादा जल्दी बच गए हो, कंट्रोलिंग, उनको इतनी possessiveness, not protectiveness with the care that you need to be informed about your partner. It's for both the sides, even for the girls also. ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर मिरर करते हो। इफ़ यू आर फीलिंग सेफ, secured in your being, you will never get carried away with this shuck, that small little mind. किसी बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सनालिटी के साथ आपका वाला पड़ा है, एंड मे बी यू हैव मूव्ड ऑन, एंड बहुत ज़्यादा जेलस हैं, मतलब हाउ आई मीन लाइक टू पीपल इन रिलेशनशिप, two are great, everything is amazing, but instead of growing together, they're jealous with each other. Instead of being together, going forward together, it's like आमने सामने, ठीक है, बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, प्राइडफुल, बड़ी अच्छी से, बहुत ही हैवी सी एनर्जीज हैं आज एनर्जीज रीडिंग में, दिस स्पेसिफिक रीडिंग। इज देयर मोर मैसेज व्हिच आई कैन शेयर? और यू नो कुछ बहुत शॉकिंग आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था, मतलब ओवरनाइट अपने इमोशंस को छुपा रखा है, और बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशंस में है, कंफ्यूजन में है, हार्ट फॉग, शॉकिंग, मिक्स सिग्नल्स, मतलब आई वॉन्ट यू बट आई डोंट वॉन्ट यू, पुश एंड पुल, रनिंग, चेजिंग, ब्लेमिंग, competition, jealousy. They are not even aware about their own feelings. उनको क्या चाहिए? And then they pretend that they've been influenced by other people. I don't know. I've never ever
I mean, like, yeah, true. Sometimes our emotions are like this way, but not the actions, isn't it? होता है कभी कंफ्यूजन होती है, सिचुएशंस होती हैं, सही नहीं सोच पाते, बट एक्शंस हमेशा आपके हाथ में होते हैं. एंड बहुत उन्होंने सब कुछ किया है कि वो फैक्ट्स को कंसील कर सके लेकिन वो सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं. आई कैन बेट, आई मीन लाइक दे आर कॉट विद द प्रूफ्स. मतलब सिर्फ सोच की बात नहीं है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा है. आपको मे बी वेल इन एडवांस पता था, शायद आपने रीडिंग्स करवाई हैं, करी हैं, करते हो, और वो चीज़ें आपने रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं कि वो सच हो गया. वाओ, सारे सीक्रेट्स आर आउट ऑन द टेबल, दे कांट रन नाउ एनी मोर. और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं से. मे बी यूर इन सोशल मीडिया, मे बी यूर वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, मे बी यूर समबडी जो एक कॉमन सर्कल में एक थ्रेड के रूप में कनेक्टेड हैं, या वाया दे आर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट बट दे टेक इंफॉर्मेशन अबाउट यू फ्रॉम दैट कॉमन सर्कल आफ्टर सर्टन पीरियड, समथिंग लाइक दैट. और अभी भी वो डे ड्रीमिंग करते हैं. किसी के पास कोई होप है, मतलब किस प्रकार की होप है? झूठे सपने देखने की, या सच देख के भी उसको ना मानने की? फिर तो आपको आप पे काम करना चाहिए, है ना? हम सबको काम करना चाहिए, हम सब काम करते हैं, करने भी चाहिए. Is there any more messages in this love energies which can help you? Okay. पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है that maybe they click your pictures and then they remember you or the old time nostalgia, or maybe आप इतनी गहरी भावनाओं में हो, इमोशंस हो, कि आप चुपके चुपके उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, या पुरानी चीज़ों को याद करते हो, या कुछ आपकी पिक्चर्स हैं जो आपके साथ थी. 35 नंबर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, टर्बुलेंस, मतलब व्हाट नॉट. फिर भी प्यार है जिंदा. प्यार तो आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है, बट नॉट द राइट पार्टनर. इस एनर्जीज में एंजल्स क्या गाइड करना चाह रही हैं? एंजल का संदेश. ओके, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. ये तो नो है, प्लीज़ इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए, या फिर तब कीजिए ना, मतलब पूरा जन्म लगा दीजिए, तब कर दीजिए, अगले जन्म के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे वो सुधर के. मतलब बहुत शौक है आपको कि लोग सुधर जाते हैं. आई एम नॉट बीइंग rude, I'm just trying to be firm and strict that these are not the reality, this is not the reality. आपको अपने आप ध्यान लगाने की ज़रूरत है. अपने हायर सेल्फ आपको आगे बुला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हो, पीछे से ढूंढ रहे हो आंसर्स. आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. हम कनेक्टेड हो समबडी जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और आंसर है नो. प्लीज़ माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, या क्लैरिटी के लिए ध्यान लगाइए, और भगवान जी को डायरेक्ट बोलिए कि आई नीड आंसर्स, एंड यू विल सी दोज आंसर कमिंग टू यू वेर एवर यू आर. मैसेजेस को रिसीव कीजिए. सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं. जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो फ्रीक्वेंसी लेवल पर आपको एक्सपीरियंस भी होंगे, लाइफ में रियलिटी में भी दिखेंगे. बी लव.